हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम फाइनली ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इससे पहले हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट 1 में देखा था कि एरर्स होती क्या हैं और किस टाइप की एरर को हम हैंडल कर सकते हैं, जिसमें हमने ट्राई कैच सिंटैक्स देखा था जिससे हम रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करते थे। उसी में हम आज फाइनली ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि एरर आने पर भी, लाइक जो रन टाइम एरर्स होती हैं उनके आने पर भी हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन करना होता है, और एरर ना आने पर भी हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड रन करना पड़ता है। तो उस केसेस में हम फाइनली ब्लॉक यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होता है, जो ट्राई कैच जैसे हम लिखते हैं। कैच में ऑब्वियसली हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं जो रन टाइम एक्सेप्शन होती है, और वो कोड जो हमें एरर आने पर भी रन हो और एरर ना आने पर भी रन हो, वो कोड हम फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर मैं एक मैसेज, ऐसा कोई वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल मैंने लिख दिया है, ये मैं इसे प्रिंट करा रहा हूँ। ऑब्वियसली इसमें एरर आएगी तो मैं इसे हैंडल कर ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें मैंने लिखता हूँ एरर अकर्ड। ओके, या एरर, इस तरह से मैंने एक मैसेज सिंपल लिख दिया है, ठीक है। एंड इसमें फाइनल ब्लॉक में मैंने इस तरह से मैसेज लिख दिया, इट विल रन ऑलवेज, ये हमेशा रन होगा ऑलवेज, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे कुछ इस तरह से एरर आए, एरर हैंडल हो चुकी है और ये रन भी हो रहा है। तो फाइनली ब्लॉक में हम वो कोड लिखते हैं जो दोनों केसेस में रन होगा, एरर आने पर भी एरर ना आने पर भी। हालांकि अभी वो कोड, अभी यहाँ पे एरर आ रही है ट्राई ब्लॉक में, इसीलिए ये मूव हो गया कैच ब्लॉक में। अब सपोज करो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ट्राई। ओके, मैं इसे फिर से रन करूँगा तो आप देखोगे अभी कैच ब्लॉक एक तरह से स्किप हो गया है, और वहाँ पर ट्राई ब्लॉक का जो कोड है वो रन एग्जीक्यूट हुआ है, और यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसीलिए ट्राई ब्लॉक और देन फाइनल ब्लॉक रन हुआ है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एरर को हैंडल ही करें, राइट। लाइक सपोज़ करो आपको कैच नहीं, आपको वो, लाइक आपको इस तरह से लिखना है, तो कैच ब्लॉक को आप रिमूव कर सकते हैं। तो फाइनली आप डायरेक्ट ट्राई के बाद इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं इसे रन करूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर आई तो ये रन नहीं होगा, एरर हैंडल तो होगी नहीं, तो ये फाइनली की तरफ मूव कर जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आई है बट वो हैंडल नहीं हुई है, ध्यान रहे। एरर कब आई? वो फाइनली ब्लॉक के बाद। एरर हैंडल करने तो कैच ब्लॉक आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, बट यहाँ हम फाइनली ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि एरर आने पर भी ये जो कोड है वो रन हुआ है फाइनली ब्लॉक में जो हमने लिखा है। तो कुछ इस तरह से फाइनली ब्लॉक वर्क करता है, राइट। अभी हम कुछ ऐसे केसेस देख लेते हैं जिसमें फाइनली ब्लॉक के लाइक इनवैलिड सिंटैक्स हो सकते हैं। तो वैलिड सिंटैक्स दो हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, एक ट्राई के बाद आप फाइनली यूज़ कर सकते हैं, या ये जो कैच ब्लॉक हम इस तरह से लिखते हैं इसके बाद आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही जो सिंटैक्स है दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनवैलिड सिंटैक्स भी इसके जो मैनुअली वो दो ही हैं। एक तो ये है कि आप कैच इस तरह से नहीं लिख सकते, कैच और फाइनली नहीं लिख सकते। यहाँ पे देख सकते हैं बी एस कोड ने ये हाईलाइट कर दिया ट्राई एक्सपेक्टेड, राइट। लाइक ट्राई के बाद ही कैच यूज़ कर सकते हो। एंड दूसरा, अगर आपने कुछ इस तरह से ट्राई, तो आप ये बीच में नहीं ले सकते। कैच अगर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप नहीं लिख सकते इस तरह से, समझ गए। यहाँ पे अगेन देख सकते हैं ट्राई एक्सपेक्टेड, कैच को हमेशा ट्राई के साथ ही रखते हैं, ऐसे आप फाइनली के साथ नहीं रख सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये दो इनवैलिड और वैलिड सिंटेक्स थे, दो जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कस्टम एरर को कैसे बनाएं। लाइक अभी तक तो आपने चलो ठीक है देख लिया, एरर को हैंडल करके देख लिया, फाइनली सिंटैक्स देख लिया कैसे काम करता है। अभी क्या हो कि आपको ऐसी ज़रूरत है कि आपको कस्टम एरर्स बनानी पड़ जाए, राइट, कस्टम एरर थ्रो करनी पड़ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्रो कीवर्ड होता है। थ्रू के बाद हम डायरेक्टली कुछ इस तरह से जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ट्राई कैच फाइनली। ओके, फाइनली अभी मैं हटा दे रहा हूँ बिकॉज अभी हम थ्रू कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे।
THROW, ठीक है। थ्रू यानी कि फेंकना, राइट। हम एरर को जनरेट करेंगे, कस्टम एरर्स को। तो सपोज कीजिए एक वेरिएबल है लेट x इक्वल्स टू 0, ओके, लेट x इक्वल टू 0। मैं जस्ट इस तरह से कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ़ x इक्वल्स टू 0, तो मैं एक एरर थ्रू करूँगा कुछ इस तरह से, न्यू एरर इनवैलिड वैल्यू, ओके। और यहाँ पर मैं उसे एक्सेस कर ले रहा हूँ, लाइक एरर जो है उसे हैंडल कर ले रहा हूँ, एरर। अब आप देखना कि एक तरह से एरर हैंडल इस तरह से, एरर इनवैलिड वैल्यू, इनवैलिड वैल्यू। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखते हैं, ये एरर का नाम हो गया, क्योंकि एरर क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, ये एरर का नाम हो गया। इनवैलिड वैल्यू ये मैसेज हो गया अपना। अगर आप सिंपल मैसेज चाहते हैं तो नॉर्मली जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था वैसे आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं। आपको जस्ट नेम चाहिए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको स्टैक चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सही है। तो ये हो गई। हालांकि एरर्स कई एरर क्लासेस हैं वो कई तरह की हैं। पिछले अगर एग्जांपल्स आपको याद है तो आपको पता है कि सिंटैक्स एरर या रेफरेंस एरर भी होते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। लाइक सिंटैक्स एरर मैं इस तरह से दूं तो इस तरह से सिंटैक्स एरर। अब जो एरर का नाम है और मैसेज है वो आप देखना। अभी सिर्फ एरर, जो एरर का नाम था वो एरर था, अभी एरर का नाम क्या होगा, सिंटैक्स एरर। मैसेज क्या, इनवैलिड वैल्यू, और स्टैक अपना सेम रहेगा। अगेन सिंटैक्स एरर की जगह मैं रेफरेंस एरर दे देता हूँ, रेफरेंस एरर, तो एरर का नाम चेंज हो जाएगा। इसी तरह से कई सारी एरर क्लासेस हैं जावास्क्रिप्ट में जिनका यूज़ करके आप कस्टम या यूज़र डिफाइंड एरर्स को थ्रू कर सकते हैं। इसका भी यूज़ होता है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो यूज़ होता है। छोटे मोटे प्रोग्राम्स में बहुत ही कम लोग करते हैं, राइट। वो ट्राई कैच से काम चल जाता है, नहीं तो बहुत से डेवलपर हैं वो ट्राई कैच भी यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप हमने इस वीडियो में दो चीज़ें सीखी, एक तो फाइनली ब्लॉक क्या होता है और एक थ्रू कीवर्ड क्या करता है, कस्टम एरर कैसे यूज़र जनरेट कर सकता है। एंड आई होप आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।